बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो वर्ल्ड की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तुर्की के बारे में तारीखी और मुनफरिद मालूमात से आगाह किया जाएगा। तुर्की एक सेकुलर स्टेट है जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़या है। तुर्की का रकबा 7,83,356 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 8,31,55,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सरकारी ज़बान तुर्कश है। इसकी करेंसी को लिरा कहते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जो कि कदीम तारीखी शहर है। नाजरीन, नस्ली लिहाज से मुल्क में 80% तुर्क और 20% कुर्द लोग आबाद हैं। इन दोनों नस्लों के दरमियान अरसा दराज तक जंग भी लगी रही। तुर्की का 97% हिस्सा एशिया और 3% हिस्सा यूरोप में है। इसका तारीखी शहर इस्तांबुल आधा एशिया और आधा यूरोप में है। सियाहत के इतबार से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 2019 में तुर्की में 5,01,90,000 लोग सियाहत के लिए आए थे। नाजरीन, तुर्की एक दिलकश और दिलफरेब सियाहती मुकाम है। मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है। इसके बावजूद मुल्क को अभी तक इस्लामी रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। तुर्की की फ़ौज दुनिया की 8वीं बड़ी फ़ौज है। इसकी सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1453 को एक तवील जंग के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जो कि मौजूदा इस्तांबुल है। इस शहर को हज़ारों साल से कोई भी फतह न कर सका, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए बहुत मुकद्दस था और यहाँ तक आने के लिए सिर्फ पानी का ही वाहिद रास्ता था और इन्होंने पानी में एक जंजीर बिछा रखी थी। जब भी कोई हमला आवर होता तो ये जंजीर खींच देते और पानी में आतशगीर मादा डालकर आग लगा देते और जहाज जलकर राख हो जाता। नाजरीन, फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने तारीखी इमारत आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करवा दिया और 478 साल तक यहाँ अजान की आवाज़ गूंजती रही। सल्तनत उस्मानिया के खात्मा के बाद एक सेकुलर रहनुमा उठा जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। इसने तुर्की को सेकुलर बुनियाद दी, यानी कि लादीनियत की बुनियाद। 1935 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। जदीद तुर्की के रहनुमा तैयब उर्दगान ने हाल ही में 10 जुलाई 2020 को आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इनके इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर जूम उठी, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयत के पैरोकार अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा यूनेस्को इसे आलमी वर्सा करार दे चुका है और इसकी हैसियत तब्दील न करने के लिए इसने तुर्की से भी कहा, लेकिन तैयब उर्दगान हमेशा से ही इसे मस्जिद में तब्दील करने के हक में थे। यूं 1500 साल पुरानी इमारत में एक दफ़ा फिर अजान की आवाज़ गूंज रही है। नाजरीन, मौजूदा तुर्की सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर मारज़ वजूद में आया। सल्तनत उस्मानिया का दौरे हुकूमत 631 साल पर मुहित था। ये सल्तनत 16वीं और 17वीं सदी की सबसे ताकतवर सल्तनत शुमार की जाती है। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया और इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, तुर्की की सकाफत में मशरकी और मगरबी दोनों रंग मौजूद हैं। तुर्की में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल है। दीगर खेलों में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी शामिल है, जबकि मुल्क का कौमी खेल आयल रेसलिंग है, जिसे ग्रीस रेसलिंग भी कहते हैं। तुर्की के ड्रामे तुर्की के अलावा एशिया और मगरबी ममालिक में भी देखे जाते हैं। 24 जुलाई 1923 में मुआहदा लोज़ान किया गया। ये वो मुआहदा था जिसने तुर्की को महदूद करके रख दिया था। ये मगरबी ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, जिसमें वो कामयाब हो गए। इस मुआहदे के तहत तुर्की पर 100 साल के लिए पाबंदियां आयद कर दी गईं। इस मुआहदे के तहत समंदरी रास्ते से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। तेल की ड्रिलिंग करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इन पाबंदियों की वजह से तुर्की की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में लोज़ान के मुकाम पर हुए।
اسی وجہ سے اسے معاہدہ لوزان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ ان کا قومی دن بھی یہی ہے۔ ترکی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ لوگ ترکی کو یورپ بنانا چاہتے تھے اور ملک میں حجاب کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ ملک کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ ناظرین، ترکی کی معیشت ایگریکلچر، فوڈ، ٹیکسٹائل، آٹوز، الیکٹرانک اور سیاحت کے گرد گھومتی ہے۔ ترکی کا قومی جانور گرے والف ہے۔ قومی پھول ٹولپ ہے۔ ملک میں 82,693 مساجد ہیں۔ ترکی لذیذہ کھانوں میں بھی منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کے کھانے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ترکی کا سب سے بلند پہاڑ ارارات ہے، جس کی بلندی 5,137 میٹر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بازار گرینڈ بازار استنبول ہے، جس میں 61 سٹریٹ ہیں اور 4000 شاپس ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2.5 سے 4 لاکھ لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ ملک میں 130 چوٹیوں کی بلندی 3000 میٹر سے زیادہ ہے۔ دنیا کی دوسری قدیم ترین زیر زمین ریلوے بھی ترکی میں ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔